You know, I always say this कि सीए सिर्फ सीए नहीं बनता, एक गहना बनता है. पर गहने को बनने के लिए सोने को तपाना पड़ता है. उसके बाद it is priceless, it is expensive, it is amazing, it is beautiful. We know that, right? Jewelry shop में जाके like, wow. But for that you have to struggle. क्योंकि इतना सैक्रिफाइस का तब इस उम्र में किसका, and especially at this age where people are behave nonsense. क्या करते हैं लोग? वो बीकॉम वालों को दिखाएगा अभी, कभी उठते कभी सोते, कुछ भी करते. उनको पूछो कल क्या करना, उनको मालूम नहीं. अपने को पूछो 6 महीने का शेड्यूल रेडी है. हमारे सीने में जो दर्द है सिर्फ हमें ही मालूम है क्या दर्द जी रहे हैं, पर फिर भी हम लोग अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हैं. क्लास में आते वी आर स्टिल स्माइलिंग, यू नो, कम ऑन, एज इफ नथिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट. ये आपका बड़प्पन है जो आपको कोई रियलाइज नहीं कर रहा, क्योंकि आपने भी अपने आप से मुंह मोड़ लिया. दुनिया का जाने दो, आप ही आपसे फ्रस्ट्रेट हो गए. दुनिया तो खैर आपको नॉनसेंस समझती है, आप तो खैर जानते ना आप कितने बड़े इंसान हैं. आप तो इस जनरेशन के लिए एक मिसाल. आपका अभिमान जितना करे कम है, इतना बेटा किसी में नहीं होता. जो आप कर रहे हो, आपने जो काम कर रहे हैं ना इस उम्र में, इतनी पढ़ाई अभी और तैयारी है, घर पे जाएंगे तुरंत पढ़ाई करेंगे. अब इस सी का कोर्स अपने आप में हमें उस क्या बोलते हैं ना, क्या इंसान को इस लेवल पे लाता है ना कि कामयाबी के कि इंसान कोई भी काम करने के लिए अब तैयार हो रहे हैं. ये सीए नहीं है, हम जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हो रहे हैं. टॉर्चर जेल के भी आदमी खुशी दिखाई, ये अपने आप में काबिलियत है. 12 घंटे क्लास में बैठे कर 2 घंटे जाके होमवर्क करे और सवेरे खुशी आ जाए, वो भी बगैर सोए. कुछ लोग तो क्लास में सोते भी नहीं. नींद आती है ना तो लोग उठ के बाहर चाय पीते वापस आके बैठते. दर्द हुए बीमारी में लोग क्लास में बैठते. बीमारी में कई बार होता है, देखो बीमार होता है पर लगता है ना बीमारी में भी घर बैठते नहीं यार मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा. इंसान अपने बारे में सोचना छोड़ दिए और फिर भी क्लास में बैठे. एंड सीए बनने के बाद मैं बता रहा हूं, मतलब जब मैंने आपको बीच में एक बात बोली थी कि फाइनेंशियल कंडीशन वाज वेरी टफ ड्यूरिंग दैट टाइम, बट आप समझो बात को, वो एक दिन था और आज का वो एक दिन है जिसमें जहां पे मैं कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता था से लेके आज मैं कुछ भी अफोर्ड कर सकता हूं. दैट लाइफ इज चेंज्ड बिकॉज ऑफ द डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंट. सीए चेंज्ड माय लाइफ. समझ रहे बात? ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं इसके वजह से. मैं अगर नहीं भी पढ़ा था तो भी इतना मालूम था कि मैं सीए हूं तो मैं कहीं से भी सोना निकाल सकता हूं. मतलब अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है. मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिस में मैं एक क्लाइंट का रेवेन्यू था मेरा कितना, 6 लाख रुपए, जिसमें 3 लाख मेरे और 3 लाख मेरे पार्टनर के थे इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिस. जब मैं असाइनमेंट्स लेता था तो माय रेम्यूनरेशन वाज 2000 रुपीज पर डे. आर्टिकलशिप में कमाते थे 2000 रुपए महीने के ना. जैसे लॉयर होता है, लॉयर सामने वाले के दुख पे जीता है, डॉक्टर सामने वाले के दुख पे जीता है, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट सामने वाले के सुख में जीता है. फर्क समझ में आ रहा है ना मेरी बात का? लॉयर और डॉक्टर दुख में जीते हैं सामने वाले के, जितना दुखी होता है पैसा कमाते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट जितना सामने वाला सुखी होता है पैसा कमाते. बस मेहनत तो करनी पड़ेगी. नो डाउट 50 बार ये मन में आता होगा, अरे यार कितना करना है, पिछले बार भी मैंने पूरा पढ़ा था, गलती से फेल हो गया, इस बार भी साला पूरा का पूरा वापस से पढ़ना पड़ रहा है. जीवन में मैं जीवन भर यही करते रहूंगा क्या, मेरी एज हो रही है, टाइम हो रहा है. अरे तुम्हारी कुछ भी एज नहीं हुई है. सबसे पहले ये बात समझो, तुम्हारी कुछ भी एज नहीं हुई है अभी तक की. ठीक है. दूसरी बात, नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखना. बिल्कुल नंबर ऑफ अटेम्प्ट से फर्क नहीं पड़ता. ना आपके आर्टिकलशिप पे फर्क पड़ेगा, ना ही जब आप क्लियर कर लोगे उस पर फर्क पड़ेगा. बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. बराबर है. और फर्क तब पड़ेगा ना जब तुम्हारा जॉब करना हो. तुम क्या सोच के बैठे हो, हाँ अटेम्प्ट लग गया अब मुझे जॉब कौन देगा. अबे हम उस प्रोफेशन में है जहां पे सिर्फ जॉब ही नहीं की जा सकती, बहुत कुछ किया जा सकता है. हमारा स्कोप इतना बड़ा है. समझ रहे हो आप बात? हम प्रैक्टिस कर लेंगे. अरे किसने बोला जॉब ही करने का है, खुद का धंधा कर लेंगे. डिग्री इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ. बिजनेस कर सकते हो खुद का. हर एक के लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं. आप क्या, मैं भी. आज आपको लग रहा होगा कि मैम कितनी लकी है,
उनका नाम पूरे भारत देश में करोड़ों में उन्होंने कमा रही है, हजारों में स्टूडेंट्स उनके लाइव और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं। कितनी मस्त जिंदगी है मैम की। बट समझने की कोशिश कीजिए, आज अगर मैं यहाँ पे हूँ, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई लक, इट इज बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट। ये मुकाम हासिल करने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। आपने कभी विराट कोहली की हिस्ट्री सुनी होगी या आपने पढ़ी होगी, आपको पता होना चाहिए कि जब वो 18 साल के थे, he was playing for the रणजी ट्रॉफी। He was a very good player। 40 रन उन्होंने अपनी टीम के लिए, दिल्ली वर्सेस कोलकाता की मैच थी, 40 रन उन्होंने अपनी टीम के लिए स्कोर किए भी थे और उस दिन की मैच कंक्लूड हो गई। उसी रात को सुबह के 3 बजे, रात या सुबह जो भी आप कहो, 3 बजे के आसपास उनके घर से कॉल आता है और पता चलता है दैट हिज फादर ही सफर्ड फ्रॉम अ ब्रेन स्ट्रोक और वो शांत हो गए। अब आप सोचो, ज्यादा उम्र नहीं है, 18 साल के विराट कोहली पे क्या बीतती होगी, जहाँ पे एक साइड पे उनका वो प्रोफेशन है और दूसरे साइड पे उनको ये खबर मिलती है कि उनके जो पापा है अब वो रहे नहीं। फिर भी he did not take the decision to quit the match। उन्होंने कहा कि अभी भी मैं नॉट आउट हूँ, मेरी टीम को मेरी जरूरत है, आई एम द बेस्ट बैट्समैन ऑफ माई टीम। अगर मैं आज चले गया, मेरी टीम भी की जो उम्मीदें हैं वो भी चली जाएगी, मैं नहीं जा सकता। आप देखिए उनका कमिटमेंट, उन्होंने खेला अपनी टीम के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने पापा के सपने के लिए। अगले दिन वो खेले, मोर 50 रन ही स्कोर्ड एंड ही गॉट आउट एट 90 रन। जब वो आउट हुए ना, आप बिलीव नहीं करोगे, उनके टीम के प्लेयर्स क्या, ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स की भी आंखें पूरी नम हो गई। क्या सिचुएशन में हो गया, आप समझो कितना उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी टीम के लिए। पापा एक ही पापा होते हैं ऐसा नहीं है, दोस्त है। उनके खुद के पापा जो है उनकी डेथ हो गई, बट फिर भी उन्होंने कमिटमेंट दिखाया अपने प्रोफेशन की तरफ, अपने मैच की तरफ। ऐसा नहीं कि पापा के लिए फील नहीं करते थे, जैसे आउट हुए पूरे सीरीज के लिए वो रुके भी नहीं, अगली फ्लाइट लेकर वो घर चले गए और पापा के जो भी वो फ्यूनरल के जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो उन्होंने करी। बट आज अगर वो है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कमिटमेंट टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन। 48% पे अगर मैं ये उम्मीद छोड़ देता कि यार मैं कुछ बन सकता हूँ, तो शायद मैं कभी यहाँ पे नहीं पहुंच पाता, मैं कभी यहाँ पे नहीं पहुंच पाता। एक चीज जो तुम्हारे को तुम्हारे लाइफ में लीड करने के लिए चाहिए ना, वो है खुद पे भरोसा। कि साला कोई और भरोसा करे ना करे, तुमने अपने ऊपर भरोसा करना और एक विजन लेकर के आगे बढ़ना कि साला मेरे को यहाँ तक तो पहुंचना ही है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, पहुंचना ही है। इसके लिए पागलों जैसी मेहनत करनी पड़ती है। गिवन अ चांस किसी को मेहनत करने के लिए मजा नहीं आता, गिवन अ चांस किसी को मजा नहीं आता। अब तुम्हारे हिसाब से देखा जाए तो यू नो मेरा लाइफ सेट है, मेरे हिसाब से देखा जाए साला सीए बनने के बाद भी पढ़ ही रहा हूँ। तुम्हारे हिसाब से मेरा लाइफ सेट है, मेरे हिसाब से साला सीए में बनने के बाद भी रोज सुबह उठता हूँ तो 5:30 बजे ही पढ़ रहा है। जब ये चौथा अटेम्प्ट फेल हुआ तो मैंने सोचा था सीए छोड़ देते हैं। तो मैं एक शंकर भगवान के मंदिर को मानता हूँ, बहुत एक प्राचीन मंदिर है हमारे इधर, तो वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ पर हाथ जोड़ के मतलब हर मंडे को आरती करता हूँ। वो आरती कर रहा था तो एक दोस्त है खास लंगोटिया यार, उसने मुझे सिर्फ ये बोल दिया, मतलब एक 40 जन खड़े थे और उसके सामने बोला तेरी औकात ही नहीं थी सीए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बढ़िया और बढ़िया। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई अमित विजय तातेड़ जब मैं पूरा लिखूंगा, भगवान शंकर भगवान को बोला अमित विजय तातेड़ जब ये पूरा लिखूंगा, उसके नीचे जब मेरी डिग्री आएगी वो इस नाम से बड़ी होनी चाहिए। बहुत शानदार। ये मेरा उस दिन डिसाइडिंग फैक्टर था और घर पे आके वापस अपना हार्डकोर पढ़ाई पे लग गया एंड 5th अटेम्प्ट आई क्लियर्ड सीए इंटर। एंड सबसे खास बात जो मेरी लाइफ की, मतलब जो हर एक स्टूडेंट समझ सकता है, हर एक स्टूडेंट मतलब सीए का बोलो या 12th का बोलो, सीए फाइनल आई डू थिंक आप जानते होंगे कि इट इज नॉट एन ईजी एग्जाम। सीए फाइनल की बात कर रहा हूँ, मतलब वो एग्जाम क्लियर होते ही आप चार्टेड बन जाते हो। बिल्कुल सही। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जब 5वें अटेम्प्ट का इंटर का रिजल्ट आया, मैं पास हुआ 5th अटेम्प्ट का, उसके बाद मेरा इमीडिएट सीए फाइनल आया क्योंकि मेरे को मल्टीपल अटेम्प्ट लगे थे, तो हमारा एग्जाम इमीडिएट हुआ। मतलब मई 2005 आई क्लियर सीए इंटर 5th अटेम्प्ट, November 2005 I was chartered. Wow man. I cleared CA final in 57 days. It will not be a मतलब it's जोक जैसा पॉइंट नहीं है, पर लेकिन ये पॉइंट है कि मैंने उस टाइम पे 18 घंटे पढ़ाई। मतलब एक भी दिन ऐसा था कि 6-7 दिन के बाद मेरे को लगा कि भाई यार नहीं पक गया हूँ मैं अभी इतना पढ़ के, लेकिन फिर मैं सोचा अमित अगर ये अटेम्प्ट नहीं तो अगला वो प्रॉब्लम हो जाएगी, 6 महीने तेरी लाइफ की वेस्ट होगी, मत कर। और वो टाइम पे फिर किया
माँ कसम साला 57 डेज में वो पीए हुए। आज मेरे को क्या याद है यार, मैं सीए बना, माँ कसम तोड़ याद है। अरे क्या उस दिन क्या फील था, मैं तुमको बता ही नहीं सकता। मैं 7वें आसमान में था। अरे तुम इमेजिन नहीं करोगे जिस दिन तुम आईपीसी या सीए बनोगे ना, उस दिन क्या फील होगा। अरे तेरा एटीट्यूड चेंज होगा रे। अरे एकदम ऑसम एटीट्यूड होगा। रिजल्ट आने के बाद तो तेरे अंदर फील, मतलब तेरे अंदर पूरा एकदम वैसा एनर्जी लेवल आएगा। तो साला तेरे से पब्लिक बोर्नविटा पिएगी, बोले भाई यार आज मालिक आज ऐसा एनर्जी लेवल रहता, ऐसा रहेगा। शाम को पार्टी वार्टी ऑसम, तो रात को सोएगा ना तेरे को नींद भी नहीं आएगी। सीपीटी में भी हाल ऐसे ही था। तो इमेजिन कर खाली सीपीटी का हाल ऐसा था, फाइनल का क्या रहेगा। ओके उसके बाद तो रात को भी फील ही रहेगा। ओके इवन एटीट्यूड चेंज होएगा रे। ओके मतलब इवन तो सुबह कैसा रहेगा मतलब क्या, सुबह जब पब्लिक तेरे को बोल रही होंगी ऑल द बेस्ट, ओके तू ऐसा बोलेगा थैंक यू रिजल्ट के लिए, हाँ रिजल्ट के लिए थैंक यू। ओके जैसे ही तेरा रिजल्ट आया पास, आधे टाइम तो ऐसा फीलिंग होएगा। अगर ये वीडियो देख के अगर आप 2-3 घंटे नहीं पढ़े ना, तो यार मेरी मेहनत बेकार है और आपका देखना भी बेकार है इसमें, है ना। तो अब सेल्फ डाउट की घड़ी जा चुकी है। पेन कॉपी उठाइए, शुरू जाइए, आप अपने फ्लो में चलते रहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे फोकस रखिए, जितना पढ़ पा रहे हैं उसे फोकस रखिए। तेज भागने की जरूरत नहीं है। आप जिस मूवमेंट में ना, सिर्फ उस मूवमेंट में जीने की कोशिश कीजिए। आप मत सोचिए कि भाई 15 तारीख को क्या होगा, अरे जो होना है वही होगा। आप मत सोचिए कि 1 घंटे बाद भी क्या होगा। इस 1 घंटे में, इस 1 सेकंड में आप जो कर रहे हैं सिर्फ उसे फोकस कीजिए। चलिए गाइस लग जाइए, बस कुछ ही दिन है। शाबाश, चलते रहो, छा जाओ।